राधे राधे। जैसा कि अब देखिए, एकादशी का जो महात्म्य है, अब प्रश्न है कि एकादशी की उत्पत्ति हुई कैसे? एकादशी है कौन? जिसकी इतनी महिमा है वो एकादशी है क्या, कैसे प्रकट हुई? तो देखिए, बात है सतयुग की। सतयुग में एक शंखासुर नाम का दैत्य हुआ। उसने क्या किया, ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा करके वो जो है ले गया। तो भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी कि प्रभु हमारे वेदों को चुरा करके शंखासुर ले गया है। तो भगवान ने उस शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मुर। तो मुर नाम का जो राक्षस हुआ, उसे जब पता पड़ी कि मेरे पिता को विष्णु ने, नारायण ने मार दिया है, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जो है अपने पिता की मृत्यु का उस नारायण से बदला लूंगा। तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा कि वरदान मांगो। उसने वरदान में मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दूं? अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकते, बाकी अन्य कोई वरदान मांग लो। तो बोले ठीक है, मुझे देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, नाग, नर, किन्नर, शिव, विष्णु, नारायण, दिक्पाल, लोकपाल, कोई भी जो है देवता, जो है नाग, नर, किन्नर, कोई भी मुझे युद्ध में नहीं परास्त कर सके, मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, वरदान तपस्या की तो देना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब महाराज जब ऐसे ही वरदान मांग लिए तो देवताओं से कोई डर नहीं, मनुष्यों से, न राक्षसों से, न कुष्मांड से, किसी से कोई डर ही नहीं। अब तो जाकर के महाराज देवताओं को ललकारा युद्ध के लिए। अब देवता सब लोग आ गए और भगवान के पास गए, तो भगवान भी आए युद्ध करने के लिए। युद्ध हुआ, सारे देवताओं को मार करके भगा दिया। तो भगवान नारायण जब आए युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया। तो चक्र जब गए तो चक्र भी उसका स्पर्श करके वापस आ गए, क्योंकि वरदान ऐसा मांग लिया कि ब्रह्मा, शिव, शंकर, नारायण किसी से नहीं मरू। अब भगवान ने देखा क्या किया जाए, कैसे ये मरे। तो लीला में तो है ही हमारे प्रभु, उन्होंने लीला की। और क्या लीला की कि युद्ध को छोड़ करके वहां से भाग गए। यद्यपि ये नियम के विपरीत है कि युद्ध को छोड़ के भगना नहीं चाहिए भीड़ दिखा करके, पर ये तो लीला बिहारी है, तो भाग गए वहां से। अब वो मुर बोला, अरे विष्णु कहाँ जा रहे हो तुम, युद्ध को छोड़ करके जाते हो कायर? तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। तो भगवान जाकर के और जो है एक कंदरा में जाकर के छुप गए। और जैसे ही भगवान जाकर के छुपे, तो अब वो भी पीछे पीछे चल दिया, पीछा किया। तो भगवान एक भद्र का आश्रम में, गुफा में जाकर के थके हुए थे, तो भगवान विश्राम करने लगे, सो गए। अब वो मुर दैत्य पीछा करता करता वहां पहुंच गया, और सोते हुए भगवान पे जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। एक देवी प्रकट हुई, दिव्य आयुध लेकर के प्रकट हो गई, और उसने उसको भस्म कर दिया। मुर नाम के राक्षस को समाप्त कर दिया, जला दिया। और भगवान की निद्रा खुली तो कहा देवी, तो उसने भगवान की स्तुति की, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। भगवान ने कहा चलो देवी, तुम मेरे शरीर से प्रकट हुई हो और तुम मेरे धाम में जाकर के निवास करो, और आज के दिन तुम्हारा प्रकट हुआ है। उस दिन तिथि कौन सी थी? एकादशी। एकादशी तिथि थी, 10वीं के बाद 11। तो बोले आज के दिन, एकादशी के दिन तुम्हारा प्रागट्य हमारे शरीर से हुआ है,
देवताओं का कार्य तुमने सिद्ध किया है, तो आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और जो तुम्हारा एकादशी के दिन व्रत करेगा उसे अष्ट सिद्धि और 9 निधि और सभी प्रकार की मुक्तियां, जो अनेकों मुक्तियों का वर्णन शास्त्रों में है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य इत्यादि, बोले सारी मुक्ति जो है, सारूप्य मतलब भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। जैसे भगवान के पार्षद होते हैं ना, कथा में वर्णन आता है कि भगवान के समान ही 4 भुजाएं, पीतांबर पहन करके है। सारूप्य भक्ति जो भगवान के समान ही जीव हो जाता है, भगवान के धाम में निवास करता है। ये सब मुक्तियों के नाम है। बोले ऐसी मुक्ति भी और की तो व्याख्या, मुझे परमात्मा को भी दुर्लभ देने वाला, मेरा प्रेम देने वाला तुम्हारा जीव व्रत रहेगा, हम आशीर्वाद देते हैं। और जो नियम पूर्वक व्रत करके जो नर नारी तुम्हारा पूजन करेंगे, वो समस्त उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन में संपूर्ण होता है, ऐसा हमने महापुरुषों के वचनों में सुना है। एकादशी से पहले दशमी है, उस दिन से ही दिन में भोजन करके शाम को भोजन जो है नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन तो भोजन जो है करना ही नहीं चाहिए उस दिन तो। अब देखिए यहाँ वर्णन आता है कि एकादशी के दिन केवल उत्तम व्रत क्या है, केवल जल का आहार करके, और हो सके तो निर्जला होकर के भी व्रत किया जाए। अब ये बात हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र की बात है। निर्जला एकादशी का व्रत किया जाए तो अति अति उत्तम है। वैसे व्रत का नियम है कि ज्यादा व्रत में जो है बार बार जल नहीं पीना चाहिए, तो यदि नहीं रहा जाए तो जल पी करके भी हम व्रत कर सकते हैं। उत्तम तो है निर्जला, यदि जल पी कर भी रहे। और बोले नहीं महाराज जल तो, जल से कैसे काम चलेगा, तो भैया नहीं रहो, उससे तो अच्छा है रहो, उससे फिर नहीं रह जाता तो फिर उसके लिए फलाहार जो है अल्पाहार कर लेना चाहिए। अल्पाहार स्वल्पाहार की बात है, आजकल जो हम अल्पाहार का हमारे फलाहार चलता है। वो एकादशी है, कभी जूस लिया हो, कभी पकौड़ा तल दो, कभी पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के। आजकल तो फलाहारों में भी पता नहीं क्या क्या डोसा ले, और पता नहीं फलाहार के समोसा ले क्या, तो ये सब नहीं। फलाहार का मतलब है एकादशी में निराहार होना चाहिए। एकादशी का मतलब है एकादश मतलब 11 चीजों को छोड़ देना चाहिए। अब इसमें कई चीजें बताया है। बोले काश्यम मासम मसूरश्च चक्रान प्रोन्दवस्तथा साकम मधु परान्नम च पुनर्भोजे मैथुने दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जये द्वेष्ण सदा। दशमी के दिन 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे का बर्तन, दशमी के दिन कांसे के बर्तन में आहार नहीं करना चाहिए। मांस का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, मसूर का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, चना का भी स्पर्श सेवन खाना नहीं चाहिए। कोदो साग और शहद, परान्न, परान्न मतलब दूसरे का अन्न। कई बार हम व्रत तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं, तो परान्न का भी यहाँ निषेध बताया है। 10 वस्तु यहाँ दशमी के दिन निषेध है। और 2 बार भोजन करना, एक बारी दशमी के दिन मध्याह्न में कर लें, फिर रात्रि को नहीं करें, तो दशमी के दिन ही व्रत शुरू हो जाता है। मैथुन भी नहीं करना चाहिए स्त्री संग। और दूत कीणा च निंदा च तांबूलम दंत धावना परवादम पैसन्यम स्तेय हिंसा तथा रतिम कोपम हन्यतम वाक्यम च एकादश्याम वर्जयेत।
ये जो पहले 10 चीजें बताई वो 10वीं के दिन वर्जित है, और एकादशी के दिन 11 चीजें वर्जित है शास्त्र में। क्या क्या? दूध कीड़ा जैसा कि जानते हो सब, जुआ खेलना, निंदा, दूसरे की निंदा करना। निंदा तो वैसे शास्त्रों में कभी करनी नहीं चाहिए, पर एकादशी के दिन तो बिल्कुल किसी की हम निंदा नहीं करें, पर निंदा से दूर रहें और वो चर्चा ही करें। तांबूल से तात्पर्य कई लोग गुटखा, खैनी और पता नहीं क्या क्या, इन सब वस्तुओं का भी सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। पराबादम, जुआ खेलना, नींद लेना, सोना भी नहीं चाहिए व्रत में। एकादशी से नहीं, जितने भी व्रत हैं उसमें भी सोना नहीं चाहिए दिन में। और पान इत्यादि, खैनी, तंबाकू वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, और दातुन भी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, स्त्री संग, मैथुन इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये 11 जो है वो है एकादशी के नियम है, एकादश नियम है एकादशी। और एकादशी का बड़ा सुंदर भाव तो ये है, संतों के मुंह से सुना, एकादशी वाले 10 और 1 11 है। 11 के दिन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, दोनों को मिलाकर के हो गए 10, और 11वां ये मन, आंख, कान, हाथ, पैर, त्वचा है, और हमारा ये मन, हमारी 10 इंद्रियां और 11वां मन जो है वो भगवान में ही लगा रहे, इसी का नाम एकादशी है। जिज्ञासे क्या करें? और भगवान का भजन करें, नेत्रों से भगवान की छवि को दर्शन करें, हाथों से भगवान की सेवा करें, है, और मुंह से भगवान नाम का स्मरण करें। और तो 10वीं के दिन रात्रि में भोजन नहीं करें, और एकादशी के दिन प्रातः उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, और उठ करके नित्य निवृत्त होकर के स्नान आदि से, नित्य कर्म से व्रतोपवास का संकल्प करके और तर्पण संध्या करना चाहिए। और फिर भगवान सालग्राम है या भगवान गोपाल जी का यदि विग्रह घर में है तो उनकी 16 विधि से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार, षोडोपचार, राजोपचार इत्यादि कई है, तो 16 उपचार के द्वारा पहले भगवान का ध्यान, फिर आज ध्यान करके, आवाहन करके, फिर अर्घपाद इत्यादि से फिर उनको स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान अलग अलग, जैसे कि ब्राह्मण हमारे कराते हैं, पय स्नान, फिर दधी स्नान, फिर घृत स्नान, फिर मधु स्नान, शर्करा स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान हो, फिर स्नान के बाद वस्त्र, फिर उपवस्त्र भगवान को धारण करा के फूल माला चंदन इत्यादि भोग राग, षोडोपचार भगवान का तुलसी चढ़ा करके भगवान का पूजन करें, तोड़े नहीं, चढ़ा करके पूजन करें भगवान का विधिवत षोडोपचार। और फिर जो है पुनः स्तुति प्रणाम करके भगवान को, और दिन में भगवान का संकीर्तन करें और स्वाध्याय करें, शास्त्रों का पाठ करें, हरि चर्चा करें। अब देखिए यहाँ रात्रि में, एकादशी की रात्रि को सोना निषेध बताया गया है। एकादशी के दिन जो है रात्रि में जागरण का विधान बताया गया है शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में ये वर्णन आया है। जैसे कि कल पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ये नियम बना दिया कि भैया एकादशी जो है हमने सो के ही निकाल दी पूरी रात। आज से बोले एक नियम बनाते हैं, आज से श्रीवास जी के यहाँ हम जो है नित्य कीर्तन करेंगे रात्रि में, एकादशी के दिन। तो हर एकादशी की रात्रि को रात में कीर्तन होता था, भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग कीर्तन करते थे। बोले ये रात्रि हमने सोने में ही व्यतीत कर दी, हरिवासर की रात्रि। तो अनेक ऐसे और भी भक्तों की भक्तमाल में कथा आती है कि नित्य वो हर एकादशी को संकीर्तन करते थे। कई भक्तों की कथा ऐसी आती है। इस तरह से विधिवत एकादशी का व्रत करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य का पालन करके रात्रि में शयन ना करें, दिन में भी शयन ना करें। और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके और भगवान को प्रणाम करके तब व्रत को खोल करके भोजन करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कई लोगों का कि एकादशी में जो है चावल ही निषेध क्यों है? देखिए, वैसे तो अन्न खाना निषेध है। अन्न खाना और दूसरों को खिलाना दोनों ही त्याग हैं। अब ये नहीं, कई लोग तो बोले तुम मत खाओ पर हमें तो दो। कई लोग इस बात को कहते हैं कि भैया तुम करो व्रत, हमें तो हमसे तो नहीं रहा जाएगा उनका। अब इसमें एक कथा आती है, भगवान के अंश जो नामदेव जी महाराज हुए, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली एकादशी व्रत की निष्ठा की। जैसा कि हमने अभी प्रसंग सुना था राजा रुक्मांगद का, ऐसे ही भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं, भगवान के अंश अवतार हैं नामदेव जी, उनकी भी भगवान ने परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? तो भगवान ने क्या किया, एक वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके, और सफेद महाराज गाड़ी है, सफेद केस है, और चलते हुए लठ लेकर के उनके दरवाजे पे आ गए, भिक्षाम देहि भिक्षा दो। और किस दिन आए भगवान? एकादशी के दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। अब बोले हमें भिक्षा दो। अब ये आए, नामदेव जी प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करता हूँ। बोले मुझे भूख लगी है बड़ी जोर से, भिक्षा दो। अब नामदेव जी ने कहा, महाराज आज तो एकादशी है, आज आपको मैं भिक्षा अन्न तो नहीं दे सकता, बाकी आप फलाहार ले लो। बोले ना ना ना, हमें अन्न चाहिए, अन्न के बिना हम रह नहीं पाएंगे, कई दिन से भूखे हैं, अन्न के बिना देखो हमारा शरीर कैसा है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले महाराज तो ऐसा करो, आप दूध ले लो। बोले ना ना, दूध पीने से कफ बढ़ जाएगा, वैद्यों ने मना किया। बोले दूध नहीं तो महाराज फिर दही ले लो, थोड़ा दही खा लो। बोले ना, दही से तो और नुकसान हो जाएगा, ऐसे ही जुकाम हो रहा है, अन्न ही चाहिए, और कड़ी चावल ले आओ, दाल चावल दाल भात बढ़िया। बोले महाराज अन्न तो मैं दूंगा ही नहीं आपको, पर और देखिए चावल जो है वो हमारे यहाँ विशेष अन्न माना गया है। वैसे तो गेहूं इत्यादि सब अन्न है, लेकिन चावल को शास्त्रों में विशेष अन्न माना गया है। अब मांगा कि हमें दे दो भाई। अंत में तो जब बहुत हट किया, तो अब आस पड़ोस मोहल्ला वाले जो थे वो भी सब देख रहे थे, इतनी ये ब्राह्मण देव कौन है, वयोवृद्ध इतने, तो लोगों ने कहा भाई अब इतनी हट कर रहे हैं तो दे दो। रामदेव जी बोले ना, मैं अन्न भिक्षा नहीं दूंगा, बाकी दूध दही जो चाहिए वो ले लो, फल, लेकिन अन्न की भिक्षा नहीं दूंगा। तो लोगों ने कहा, बोले भाई ठीक है महाराज, आप हमारे यहाँ चलो, ब्राह्मण देवता, हम आपको भोजन करा देते हैं। बोले ना, मैं लूंगा तो उसी के घर का लूंगा। भगवान तो लीला में है, परीक्षा ले रहे थे। बोले नहीं, भोजन करूंगा तो इसी के घर का करूंगा और अन्न ही लूंगा। अब ये भी महाराज पूरे जिद्दी, बोले ना, अन्न में नहीं दूंगा। बोले तुम यदि अन्न नहीं दोगे तो बिना अन्न के मेरे प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा मैं। बोले तो और अच्छी बात है, एकादशी का दिन है, इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा, मरना तो मर जाओ महाराज, अन्न तो मैं दूंगा नहीं। अब तो बहुत हट किया महाराज, लोग देख रहे थे, लोग कहने लगा देखो वैसे तो इतने भक्त बने होते हैं ये, वैसे ब्राह्मण को अन्न भी नहीं दे रहे हैं। अब संयोग से क्या हुआ है, लीला में ठाकुर जी जैसी धड़ाम से नीचे गिरे और एकदम अस्थि मात्र शरीर था, केवल हड्डी हड्डी सब दिख रही थी, वयोवृद्ध। बोले भाई हमारे तो देखो एकादशी का जो नियम है वो 90 वर्ष से ऊपर के लिए नहीं है, हमारे तो 100 वर्ष से ऊपर की आयु है, 125 वर्ष की आयु है हमारी, तो हमें अन्न दे दो, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। बोले नहीं महाराज। अब महाराज उसी समय धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और प्राण निकल गए। अब लोगों ने देखा तो श्वास श्वास सब बंद। महाराज बोले अरे राम राम, ये तुमने कैसा अपराध कर दिया, वैसे तुम इतने बड़े भक्त बनते हो और वैसे तुम्हारे यहाँ एक ब्राह्मण मर गया और तुमको ब्रह्म हत्या लग गई है। अरे दे देते अन्न तो कोई बात नहीं थी। लोगों ने भी पता नहीं कई तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। अब सब लोग चले गए तो इनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले देखो भले ही ये
ब्राह्मण देव हमारे अन्न न देने से इनके प्राण गए हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या तो हमको लगी गई। अपराध तो है ही, ब्रह्म हत्या तो हमको लगी गई क्योंकि हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा है। तो अब इस शरीर को हम भी नहीं रखेंगे। वो भी चिता बनाने लगे मरने के लिए। बोले ब्राह्मण का तो संस्कार होगा ही, साथ में हम भी अपने शरीर को नष्ट कर देंगे। तो बच्चे भी आ गए, पत्नी भी आ गई। बोले आप जाओगे तो हम भी शरीर को नहीं रखेंगे, हम भी मर जाएंगे। बस हो गया, यहाँ का संसार का काम हो गया, बस हम भी मर जाएंगे। ऐसी धर्म की निष्ठा तो चिता पर जो है लेकर के ब्राह्मण के शरीर को बैठ गई और गांव के लोगों से कहा कि अग्नि लगा दो। भगवान का ध्यान करके अग्नि लगाई, और जैसे ही अग्नि लगाई, अब महाराज वो आग लगी तो जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, ब्राह्मण देव जो थे मरे हुए खड़े हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जो थे वो खड़े हो गए। अब ये दृश्य सबने देखा और भगवान ने नामदेव जी को अपने हृदय से लगा दिया। बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी एकादशी में कितनी निष्ठा है। और थोड़ी देर में जैसे चिता से नामदेव जी को बाहर निकाला, गले से लगाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जो सब लोग इस दृश्य को देख रहे थे, वहां हजारों लोग थे। अब सबने देखा, पूछा कि वो ब्राह्मण जो जिंदे हो गए थे वो कहां गए, अदृश्य हो गए। तब लोगों ने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले धन्य है तुम्हारी। बोले कौन थे? बोले वो कोई साधारण नहीं, वो स्वयं ठाकुर थे, भगवान थे। ऐसी एकादशी की महिमा है। नामदेव जी के द्वारा, रुक्मांगद जी के द्वारा, अनेक भक्तों के द्वारा भगवान ने एकादशी की महिमा को प्रकट किया है। और एक राजा और हुए जिनका नाम है अम्बरीश महाबाहु सप्तदीपपति। भागवत में वर्णन आता है, अम्बरीश जी भी भागवत में एकादश्याम निराहारम समृच्छ जनार्दना, एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी का व्रत करते करते द्वादशी थी तो परम योगी से दुर्वासा ऋषि पधारे। बहुत बड़ा प्रसंग है। तो उन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। तो और हमारे नंद बाबा तो परम भगवान के पिता हैं, पर वो भी एकादशी का व्रत करते हैं। और नंद बाबा को एकादशी के फल के स्वरूप ही ब्राह्मणों के भोजन कराए, एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मण आए, भगवान और सब ब्रजवासी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बाबा को आशीर्वाद दिया हुआ तुम्हारे यहाँ लाला है जाए। तो एकादशी की तो अनंत महिमा है। और जिसके हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान के श्री अंग से प्रागट्य है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि में अनेक पुराणों में एकादशी की कथा का वर्णन है। और वैष्णवों के लिए, अन्य लोगों के लिए तो नहीं, पर जितने भी हमारे वैष्णव संप्रदाय के हैं उनके लिए तो एकादशी का महाव्रत है, उनको तो अवश्य करना चाहिए। और स्वयं कृष्ण लोक फलप्रदा, स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ये व्रत एकादशी का है। तो इसको जो है अवश्य करना चाहिए। सारे पापों को मुक्त हो जाता है जी एकादशी का व्रत करने वाला। सर्व मनोकामना सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो भी संसार की कामनाएं यदि है वो तो पूर्ण हो ही जाती हैं। अन्य जो कामना है मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ये व्रत है। इसीलिए गरुड़ पुराण में भी, अन्य पुराणों में, कई पुराणों में एकादशी का जो है महात्मा वर्णन होता है। तो वैष्णव संप्रदाय में तो हमारे जितने भी वैष्णव हैं वो सब एकादशी का व्रत करते हैं। तो बड़ी श्रद्धा से इसका, और एकादशी महात्म की तो पुस्तक जो चलती है उसमें हर एकादशी का, जैसे कि 12 महीने हैं तो 12 महीने में 24 तो एकादशी हो जाती है। एक महीने में 2 आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो महीने में ठाकुर की कृपा से 2 एकादशी होती हैं। तो और बाकी कभी अधिक मास होता है तो 26 भी एकादशी हो जाती हैं। तो हर एकादशी का, जैसे मोहिनी एकादशी है,
आज जैसे शर्तला एकादशी है, आमला एकादशी है, तो एकादशी के महात्म में सब एकादशियों के महात्म का भी वर्णन आता है। जो रोज एकादशी का व्रत करते हैं वो महात्म को श्रवण करते हैं। तो जितने भी महापुरुष थे, हमारे राजा महाराजा, महाराज युधिष्ठिर परम वैराग्यमान एकादशी का व्रत करते थे। भीमसेन से कहा कि भाई तुम एकादशी का व्रत करो महाराज, और सब काम हम कर लेंगे, पर व्रत की मत करो हमसे, क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं पर भूखा नहीं रह जाता, हमको तो पूरा चाहिए भर के पेट। तो बोले नहीं भाई, एकादशी का व्रत तो तुमको करना चाहिए जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो महाराज बोले हम ज्यादा साल भर तो नहीं कर पाएंगे, हम तो एक दिन कर लेंगे। तो बोले ठीक है, एक दिन ही करो। तब जो है भीमसेन ने, जो ज्येष्ठ मास में एकादशी आती है जिससे कहते हैं निर्जला एकादशी, तो भीमसेन जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। बोले एक दिन तो कैसे भी पाम पीट के जैसे तैसे हम रह जाएंगे। तो बोले फिर नियम यह है कि तुमको जल भी नहीं पीना है, निर्जला एकादशी व्रत करना है। बोले ठीक है, जब मरना ही है तो और एक दिन कर लेंगे, साल भर तो हम 26-24 तो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे तैसे भीमसेन ने किया तो निर्जला व्रत किया। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम निर्जला व्रत यदि करते हो, गर्मी का समय रहता है ज्येष्ठ मास में, तो बोले इस दिन जो एकादशी का व्रत करेगा निर्जला का, उसे पूरी जो वर्ष भर की एकादशी है उसका फल प्राप्त हो जाएगा, जो विधि पूर्वक व्रत करते हैं। तो ऐसा वर्णन भी मिलता है। अन्यथा तो वैष्णवों को एकादशी का व्रत करके बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से भगवत नाम भजन हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। और एकादशी के महात्म की कितनी वर्णन करें, जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अनंत महिमा एकादशी के व्रत की है। पर जितना ठाकुर जी की कृपा है उतना वर्णन किया।